नमस्कार मित्रों। तेलुगु फिल्म हनुमान एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि इसे अभी ओटीटी पर रिलीज किया गया है। वैसे तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही, लेकिन ये वो इतिहास बनाने में चूक गई जिसकी आशा की गई थी। मित्रों, 2022 में हनुमान फिल्म के टीजर रिलीज के समय से ही मैं लगातार इस फिल्म का समर्थन करता आ रहा था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि फिल्म हनुमान सहित पूरा पीवीसीयू भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। पर जैसे ही मैंने हनुमान फिल्म देखी, मैं अत्यधिक निराश हो गया। मुझे समझ आ गया कि प्रशांत वर्मा जी से बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस भूल पर मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आज फिर से हनुमान फिल्म चर्चा में है तो एक बार पुनः इस पर चर्चा करनी आवश्यक है। मित्र, मुझे आशा थी कि हनुमंतु की जो शक्तियां हैं उनका स्रोत भारतीयता पर आधारित दिखाया जाएगा, लेकिन इन्होंने मार्वल्स और डीसी का ही अनुसरण किया है। जैसे वहां किसी को मकड़ी काट ले तो वो सुपर हीरो बन जाता है, या कोई दवाई पी ले, कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, या किसी को कोई पावरफुल स्टोन मिल जाए तो उसे शक्तियां मिल जाती हैं और वो सुपर हीरो बन जाता है। मैं चाहता था हनुमान में ऐसा ना हो। इसके विपरीत यहाँ पर योग, कुंडलिनी जागरण, आत्मबल, कठिन तपस्या, ब्रह्मचर्य और सदाचार जैसे कुछ मापदंड दिखाए जाएं, विशिष्ट शक्तियों के धारक बनने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए। आप में से जिन भी लोगों ने शक्तिमान देखा है वो ये जानते होंगे कि शक्तिमान की शक्तियों का स्रोत, उसका आधार यही सब था। शक्तिमान वास्तविक अर्थों में एक भारतीय सुपर हीरो। उसमें योग, कुंडली शक्ति, ब्रह्मचर्य, सदाचार, यज्ञ, हवन, वैदिक मंत्रोच्चार आदि की इतनी महत्ता बताई गई है कि आप शक्तिमान को देखते हुए गर्व का अनुभव करेंगे। आप मेरी बात मानकर एक बार शक्तिमान के निर्माण की प्रक्रिया अवश्य देखिएगा, उसकी शक्तियों का आधार देखिएगा। आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मित्रों, शक्तिमान का स्पष्ट रूप से हनुमान जी से कोई जुड़ाव नहीं दिखाया गया था, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। गीता विश्वास का कैरेक्टर वहां पर बार बार विवाह के लिए कहता है, पर शक्तिमान मना करता रहता है। वो उसका सम्मान करता है, उसका ध्यान रखता है, पर सीमाओं में रहकर। लेकिन यहाँ हनुमंतु की शक्तियों का जो स्रोत है वो स्पष्ट रूप से हनुमान जी से जुड़ाव रखता है, पर फिर भी हनुमंतु ब्रह्मचर्य आदि से दूर है। उसके जीवन का लक्ष्य ही यही है कि कैसे वो मीनाक्षी नाम की लड़की को प्रभावित कर सकता है, कैसे वो उसे अपना प्रेम व्यक्त कर सकता है। वैसे इस बात को अनदेखा भी किया जा सकता है। उन्हें सुपर हीरो की गर्लफ्रेंड दिखानी है, उसका विवाह करवाना तो मर्यादाओं के अंदर रहकर भी दिखा सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा। पर जिसे हनुमान जी की शक्तियां मिलने वाली हैं, कम से कम उसका चरित्र तो अच्छा दिखाना चाहिए था। पर हनुमंतु के आचरण भी ठीक नहीं दिखाए गए हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब दुर्गुण है उसके अंदर। अब हनुमंतु को ही क्यों चुना गया एक सुपर हीरो के रूप में, इसका कोई स्पष्ट कारण बता देते ये लोग तो भी समझ आता। जैसे वो कोई दिव्य बालक है या किसी तपस्वी माता पिता की संतान है जिसे दुर्भाग्यवश अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए तो दुर्गुण आ गए हैं। पर अब उसे उसका लक्ष्य बताया जाएगा, उसकी सच्चाई से उसे अवगत कराया जाएगा। पर नहीं, ऐसा कोई तर्कसंगत कारण भी नहीं बताया गया है। मित्रों, इन्हीं बातों को मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी दोहराया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। हनुमान फिल्म के रिव्यू में भी मैंने यही सब कहा है और आज एक बार फिर से कह रहा हूं, बस इस कारण से कि काश मेरी बातें प्रशांत वर्मा जी तक पहुंच जाएं और वो पीवीसीयू की आगामी फिल्मों में कोई भूल ना करें। और हनुमान फिल्म में जो भूल हुई है उसको 2025 में इसका जो दूसरा भाग आने जा रहा है जय हनुमान नाम से, उसमें ठीक करने का प्रयास करें। मित्रों, मेरी इन बातों पर आप भी गंभीरता से विचार कीजिएगा, फिर देखिएगा क्या मैं गलत हूं, क्या आप मुझसे सहमत हैं या फिर असहमत हैं। जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।